नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजे हैं, यानी वक्त है देश हित का। देश हित यानी ऐसी खबरें जो देश हित से जुड़ी हैं, यानी हमारे और आपके हित से जुड़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा पारेख और देश हित में आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर, पंजाब प्रधानमंत्री और खतरे के वो 20 मिनट। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खतरे के उन 20 मिनट की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, जिनकी वजह से देश भर में सियासी हंगामा मचा है। प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में फिरोजपुर के पास फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा। कुछ इसी तरह फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला था और प्रधानमंत्री मोदी कैसे फंसे थे, पूरे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था और इन 20 मिनट में कुछ भी हो सकता था। बहुत महत्वपूर्ण थे ये 20 मिनट। ये वही स्पॉट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय को जो कि रोका गया। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल की। किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है, तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। खतरे के वो 20 मिनट। भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर की दूरी करीब 130 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर की ओर जा रहा था, लेकिन फिरोजपुर पहुंचने से पहले ही फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा। वो 20 मिनट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान खतरे में थी। वो 20 मिनट जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। आप स्वयं तय कर सकते हैं कि ये चूक है या षड्यंत्र, या आप तय करिए। वो 20 मिनट जब पंजाब के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री फंसे रहे। देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। वो 20 मिनट जब प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री की जान जोखिम में डालने वाली साजिश के पीछे कौन? पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। खतरे के वो 20 मिनट जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। लौटते वक्त चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। खतरे के वो 20 मिनट, पूरी कहानी देखिए देश हित में। अपने ही देश में जब प्रधानमंत्री को किसी राज्य का दौरा छोड़कर बीच में ही लौटना पड़े, अपने ही देश में जब प्रधानमंत्री का काफिला किसी फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा, तो ये नजरअंदाज करने वाली खबर नहीं है, बल्कि बेहद गंभीर मामला है। कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पंजाब पहुंचे थे। उनका काफिला भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते से ही प्रधानमंत्री के काफिले को वापस लौटना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि फिरोजपुर के पास फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फंसा रहा, क्योंकि उस रास्ते में कुछ दूरी पर प्रदर्शनकारी बैठे थे। हमने आपके सामने फ्लाईओवर का वो सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरी घटना को समझने में बहुत ही आसानी हो। तो एक बार घटनाक्रम को ध्यान से देखिए और समझिए। प्रधानमंत्री आज सुबह भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरे। उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जाना था। बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से यह सफर संभव नहीं था। 2 घंटे तक पीएम मोदी एयरपोर्ट पर रुके रहे। उसके बाद सड़क से जाने का फैसला हुआ। पंजाब पुलिस ने हरी झंडी दी, जिसके बाद पीएम का काफिला सड़क मार्ग से निकला। लेकिन रास्ते में प्रदर्शन की वजह से फ्लाईओवर पर जाम था। फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री 1-2 मिनट नहीं, पूरे 20 मिनट तक फंसे रहे। सुरक्षा चूक की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला वापस लौट गया।
अब जरा सोचिए, जिस जगह पर प्रधानमंत्री का काफिला मौजूद था वहां से पाकिस्तान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। पंजाब के फिरोजपुर से पाकिस्तान के लाहौर की दूरी अगर हम आपको बताएं तो सिर्फ 70 किलोमीटर है। जी हां, और पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये काफी संवेदनशील जोन है और पिछले 5 महीने में पंजाब में फिरोजपुर के आसपास 6 ब्लास्ट किए जा चुके हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचती रही है। इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का 20 मिनट तक फंसे रहना उनके लिए और देश के लिए बड़ा खतरा था। भटिंडा एयरपोर्ट से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि मैं यहां तक जिंदा लौट पाया, इसके लिए अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स किया। अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खतरे के वो 20 मिनट, उनकी पूरी कहानी तस्वीरों के साथ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक ऐसी चूक जो अब तक इतिहास में कभी नहीं हुई। खुले आसमान के नीचे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एसपीजी सिक्योरिटी से भरपूर काफिले को खतरों के बीच रहना पड़ा। पीएम मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर रुकने को मजबूर होना पड़ा। खराब मौसम और बारिश की वजह से प्रधानमंत्री मोदी सड़क से फिरोजपुर पहुंच रहे थे। पीएम के काफिले में चूक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ फ्लाईओवर पर पीएम मोदी की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही थी, तो वहीं फ्लाईओवर के दोनों तरफ आम लोग मौजूद थे। यही नहीं, कुछ लोग पीएम के काफिले के आगे प्रदर्शन करने के लिए भी मौजूद थे। हुसैनीवाला से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारी भी सड़क पर जमा दिखे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पंजाब पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पीएम के रूट को क्लियर करने की कोई खास कोशिश नहीं हो रही थी। सिक्योरिटी ब्रीच की बात की जा रही है तो इस तरफ से जो कि है काफिला पूरा आ रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा लैंड करने के बाद बाय रोड आने का उन्होंने डिसीजन लिया। हालांकि जो कि है कुछ हेलीपैड्स भी यहाँ पर टेम्परेरी बेस पर बनाए गए थे, लेकिन उन हेलीपैड्स के जरिए देश के प्रधानमंत्री नहीं आए क्योंकि मौसम जो कि है वो नासाज था, जिसके चलते सड़क के रास्ते से जो कि है देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। इस जगह पर बाकायदा स्पॉट पर जो कि है पीएम का कॉन्वॉय को रोका गया। इस जगह पर आगे जो कि जगह है वहां पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कुछ किसान मौजूद थे, कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद थे। हालांकि पुष्टि उसकी हम नहीं कर सकते कि क्या वो किसान थे। आखिरकार फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना कार्यक्रम पूरा किए लौटने को मजबूर हो गए। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर अधिकारियों से कहा, सुरक्षा में चूक, सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट आया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को बेहद गंभीर बताया कि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। सवाल तो यह भी है कि क्या पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक होना कोई बड़ी साजिश थी? अगर साजिश थी तो क्या यह सिर्फ मोदी को पंजाब में रैली करने से रोकने तक सीमित थी, या फिर वो 20 मिनट जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंसा, उस दौरान मोदी की जान को कोई खतरा हो सकता था? कौन थे वो प्रदर्शनकारी जिन्होंने रास्ता रोक रखा था? डीजीपी ने जब सड़क का रास्ता क्लियर होने की बात कही थी तो फिर प्रदर्शनकारियों का जाम कैसे लग गया? कहां चूक हुई? मुझे आक्रोश इस बात का है
कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री का पहला पंजाब दौरा था, लेकिन फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर 20 मिनट फंसे रहने के बाद प्रधानमंत्री लौट गए। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में से चूक कहा जाए, लापरवाही या षड्यंत्र, ये तो जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल कई हैं और हर सवाल बहुत गंभीर है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पंजाब के फिरोजपुर से पहले फ्लाईओवर पर फंसा, उस वक्त एक व्यक्ति इसे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। इस आदमी ने अपना नाम अमित तनेजा बताया है और ये अपने आप को बीजेपी का नेता बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज़ दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में चूक कैसे हुई। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जानबूझकर प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला गया। लेकिन हम आपको अब प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्या है, उनकी सुरक्षा को लेकर जो प्रोटोकॉल है वो हम बताते हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसी यात्रा पर निकलते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, तो उनके लिए प्रोटोकॉल के नियम क्या हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको ये समझने में आसानी होगी कि क्यों कहा जा रहा है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल से खिलवाड़। जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो इसके लिए बकायदा प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए कई रूट तैयार रहते हैं। हवाई मार्ग के अलावा सड़क मार्ग से 2 वैकल्पिक रूट की तैयारी होती है। वैकल्पिक रूट पर, यानी जिस रूट से प्रधानमंत्री के गुजरने की सूचना होती है, उस रूट को किसी तरह के आवागमन के लिए बंद कर दिया जाता है। यानी वहां से आम लोगों के आने जाने की इजाजत नहीं होती और प्रधानमंत्री के मूवमेंट की जानकारी भी गुप्त रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह से नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पंजाब के डीजीपी से अनुमति मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से फिरोजपुर के हुसैनी वाला जा रहे थे। लेकिन हुसैनी वाला स्मारक से 30 किलोमीटर पहले ही फ्लाईओवर जैम था। फ्लाईओवर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क रोक रखी थी। प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी ने पंजाब सरकार से कई सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, सुरक्षा दस्ते का कॉल सीएम ऑफिस ने क्यों नहीं उठाया? सवाल नंबर 2, क्या जानबूझकर सुरक्षा दस्ते से झूठ बोला गया? सवाल नंबर 3, पीएम की मूवमेंट की जानकारी कैसे लीक हुई? सवाल नंबर 4, किसने प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर तक पहुंचाया? सवाल नंबर 5, पीएम के रूट को झूठा क्लियरेंस क्यों दिया गया? इन सवालों के जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो इस घटना की जांच कराने के लिए भी तैयार है। किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है, तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे।
किसी राज्य में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आमतौर पर परंपरा क्या है, अब इसे जान लीजिए। प्रधानमंत्री जिस राज्य की यात्रा करते हैं, उन्हें रिसीव करने की जिम्मेदारी उस राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी पर होती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान तीनों में से कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री के काफिले में पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के लिए गाड़ियां रिजर्व थी। अब सवाल ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ दोनों शीर्ष अधिकारी भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद नहीं थे। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सोची समझी रणनीति थी? प्रत्यूष खरे के साथ अमित भारद्वाज, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, फिरोजपुर। एक बड़ा सवाल यह भी है कि पार्टी पॉलिटिक्स में या फिर चुनावी लड़ाई में क्या राज्यों की पुलिस राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल पंजाब पुलिस की हरकत को लेकर खड़ा हुआ है। क्योंकि चाहे कारण जो भी रहा, चाहे पुलिस को सरकारी निर्देश ही क्यों ना मिले हों, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मामूली गलती नहीं मानी जा सकती है। बहुत ही गंभीर मसला। दर्जनों पुलिस वाले इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में पुलिस की वर्दी कम नहीं दिख रही है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ जब खिलवाड़ किया जा रहा था, तो मौके पर मामूली पुलिस बल के जवान मौजूद नहीं थे। हुसैनीवाला शहर से 30 किलोमीटर दूर जहां पीएम मोदी का काफिला रोका गया था, उस जगह के जो वीडियो अब सामने आ रहे हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। लेकिन वीडियो देखने पर लगता है कि ये जवान पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी से जरा भी विचलित नहीं हैं। बल्कि तस्वीरों से तो ऐसा लगता है कि इन जवानों को प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए ही तैनात किया गया था। लेकिन हम तो पहले ही कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने गए थे, तो हमने लिखित में दिया था कि स्टेट में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया जा रहा, जानबूझकर कि डीजीपी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके। कांग्रेस के शासन में पंजाब में बदहाल कानून व्यवस्था का हवाला देकर इस पूरे घटनाक्रम के लीपापोती की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की घटना को बस इतना ही गंभीर समझते हैं कि खेद जता दिया जाए। प्रधानमंत्री साहब ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी बार बार ये दावा करती रही कि पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 10,000 जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन इन जवानों की मौजूदगी में देश के प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जवाब पुलिस को साफ साफ देना ही पड़ेगा। इसी पूरे मामले पर एक अपडेट आपके लिए ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वो जवाबदेही तय करने की बात कह रहे हैं, जबकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना के लिए, इस सिक्योरिटी लैप्स के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर केंद्र सरकार बनाम पंजाब सरकार और बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी लड़ाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर हुई सुरक्षा में चूक पर अब सियासत भी खूब तेज हो गई है। जहां एक और केंद्र बनाम राज्य सरकार आमने सामने आ गए हैं, वहीं सियासी पार्टियों में जुबानी जंग धारदार हो गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्रालय ने पंजाब में आज के सुरक्षा उल्लंघन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इस पर जवाबदेही तय की जाएगी। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा और पंजाब सरकार से सीधे सवाल किया कि जब पीएम के काफिले की जानकारी गोपनीय होती है, तो ऐसे में वहां फ्लाईओवर पर लोग क्या कर रहे थे।
हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी के आरोपों पर खुलकर जवाब देते हुए कहा कि उनका कोई करीबी कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए वो कार्यक्रम में पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन बीजेपी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए उन्हें खेद है। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पीएम की लोकप्रियता से डरकर बौखला रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर बात करने या इस मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगी और उन्हें व्यथित करेगी। जबकि कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को रैली से पहले किसानों को सुनना चाहिए था। सड़क से यात्रा करने का फैसला खुद प्रधानमंत्री का था। प्रधानमंत्री ने आखिरी वक्त पर यात्रा का रूट बदला। प्रधानमंत्री जी का कारकेड बाय रोड गुजरना था तो कुछ किसानों के लोग सड़क पर आ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को 15 मिनट तक रुकना पड़ा। इसके बाद भी जुबानी जंग थमी नहीं और बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी पारा चढ़ता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में अब बात करते हैं कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में कोई साजिश हुई। आखिरकार फ्लाईओवर के पास प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को क्यों रुकना पड़ा? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल थी? प्रधानमंत्री मोदी को आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी, लेकिन आखिरी समय में इस रैली को रद्द करना पड़ा। लेकिन रैली रद्द होने की वजह रही प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। इस लापरवाही पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। किसान आंदोलन के बाद पीएम मोदी का आज पहला पंजाब दौरा था। पीएम मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी। पीएम मोदी सुबह भटिंडा पहुंचे। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय जाना था, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाते समय रास्ते में प्रदर्शन चल रहा था। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला जब हुसैनवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया था। इस वजह से पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। गृह मंत्रालय ने इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक माना है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा में बड़ी सुरक्षा चूक के बाद उनके काफिले ने लौटने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से मामले में जवाब मांगा है। एमएचए ने पंजाब सरकार से इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। वहीं भटिंडा एयरपोर्ट लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा के बारे में पंजाब सरकार को बहुत पहले ही बता दिया गया था। पंजाब सरकार से सड़क मार्ग से किसी भी तरह की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने को कहा गया था, जो कि नहीं किया गया। जाहिर है कि इस चूक को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है कि उन्होंने इत्थों के ऑफिशियल ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ भी किया कि चन्नी साहब ਨੂੰ कह ਦਿਓ जाके कि ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ਧੰਨਵਾਦ कि मैं सुरक्षित ਜਿਹੜਾ अपना बठिंडा आ गया। प्रशासन ने कल रात ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पूरी तरह ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ कि रैली ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ भी प्रकार की अड़चन नहीं आन ਦਿੱਤੀ जाएगी। तो क्या शहीदों का अपमान नहीं है? इन्होंने लोकतंत्र का भी अपमान किया है। आज की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इसको कांग्रेस ने इनिशिएट कराया है।
कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है और यही कारण बना कि लोगों को सड़कों पे लाया गया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए भीड़ नहीं थी, इसीलिए पीएम मोदी की रैली रद्द करनी पड़ी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी किसान विरोधी रवैये पर दोषारोपण का खेल बंद करे। पीएम के रैली में कुर्सियां खाली थी तो उनको यही सूटेबल लगा ताकि आरोप कांग्रेस के ऊपर मढ़ दिया जाए और इनका फ्लॉप शो था। प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला रुका वो डेफिनेटली सीरियस बात है, लेकिन हम तो पहले ही कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने गए थे तो हमने लिखित में दिया था कि स्टेट में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया जा रहा, जानबूझकर कि डीजीपी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये आप गवर्नमेंट को बताना है कि रेगुलर डीजीपी क्यों नहीं, हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर पीएम मोदी के काफिले को प्रदर्शन के बीच फंसने के लिए छोड़ दिया गया या ये महज एक संयोग था? अगर गृह मंत्रालय के दावों को माने तो ऐसा जानबूझकर किया गया, क्योंकि पीएम मोदी के ट्रैवल प्लान के बारे में राज्य सरकार को पहले बता दिया गया था। अमित भारद्वाज, मनीष शुक्ला और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक नहीं कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी को मौत के कगार पर ले गए, क्या यही है कांग्रेस पार्टी का जोश? प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर स्मृति ईरानी ने यह भी पूछा कि क्या जानबूझकर, जी हां, जानबूझकर सुरक्षा दस्ते से झूठ बोला गया? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी कैसे लीक हो गई? ये प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी उस हाईवे के पास कैसे पहुंच गए जिस हाईवे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के काफिले को करना था? किसने प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर तक पहुंचाया है? और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला फंस गया तो सुरक्षा दस्ते का कॉल सीएम ऑफिस ने क्यों अटेंड नहीं किया, क्यों नहीं उठाया? पीएम के रूट को लेकर क्या झूठा क्लियरेंस दिया गया? ये सवाल भी स्मृति ईरानी ने पूछा। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। आपके लिए जानना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द हुई है। इसे लेकर पहले ये खबर आई कि खराब मौसम के कारण इस रैली को रद्द किया गया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर कहा कि सीएम चन्नी से थैंक यू कहना जिंदा लौट आया हूं, तब ये संगीन सवाल पंजाब सरकार पर खड़े हुए कि क्या पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को खतरा था? क्योंकि पीएम के आने जाने का प्रोटोकॉल काफी पहले से तय होता है और उसी के मद्देनजर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट से लेकर कंटिंजेंसी प्लान तक तैयार किया जाता है। ऐसे में हुसैनीवाला के फ्लाईओवर पर जो कुछ हुआ उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी?
भटिंडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के मुंह से निकले इस एक लाइन ने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और पंजाब की सरकार की नीयत पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। और ये सवाल क्यों खड़े हुए हैं, इन तस्वीरों में देखिए। ये वो फ्लाईओवर है जहां पीएम मोदी का काफिला बीच फ्लाईओवर पर रोका गया था। इसी फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों को भी चढ़ा दिया गया था और फ्लाईओवर के नीचे भी प्रदर्शनकारी मौजूद थे। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वहां मौजूद प्रदर्शनकारी विरोध में नारेबाजी तक कर रहे थे। फ्लाईओवर के नीचे भी प्रदर्शनकारी थे, ऊपर भी प्रदर्शनकारी थे और बीच में पीएम मोदी की कार फंसी हुई थी। उस वक्त पीएम मोदी ने जो महसूस किया था वही उजागर भटिंडा के एयरपोर्ट पर निकला था। $130 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री अगर अपनी जान को खतरे की बात कहता है तो ये पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार ही नहीं, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक सियासत में नफरत की पराकाष्ठा का सवाल पैदा कर देता है। और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले को जानबूझकर बीच फ्लाईओवर पर रोक दिया गया और पंजाब पुलिस ये दावा करती रही कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए 10,000 जवानों की सुरक्षा की गई थी। प्रोटेस्टर्स की बात की जाए तो ज़्यादा प्रोटेस्टर्स नहीं थे, लेकिन सड़क को ब्लॉक करने के लिए 2 बसों का और साथ ही साथ कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया जिनको कहा जा रहा है कि किसान है। एक बार आपको स्पॉट दिखा दे कि ये वही स्पॉट है, उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर जो किसानों द्वारा जो कि है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय को जो कि रोका गया। 15 से 20 मिनट तक ये कॉन्वॉय यहाँ पर रुका रहा और 15 से 20 मिनट के बाद ये कॉन्वॉय वापस गया, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के सीएम को एक मैसेज भी दिया गया कि धन्यवाद आपका, आपने हमें जो कि है सेफ वापस एयरपोर्ट तक पहुँचाया। और कहीं ना कहीं एक गुस्से में मैसेज था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी तरह यहां से निकलकर वापस भटिंडा एयरपोर्ट की ओर रवाना हुआ और तब बड़े सवाल खड़े हुए कि आखिर पंजाब पुलिस ने ये चूक जानबूझकर की या देश के प्रधानमंत्री के रूट की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई। बीजेपी की ओर से उठाए गए सवालों और आरोपों पर सफाई देने कांग्रेस पार्टी जरूर उतरी। जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जरूर बातें की जा रही हैं। ऐसे हथकंडे अपनाने लगी है जिससे न तो प्रधानमंत्री जी के पद की शोभा बढ़ती और ना ही हमारे प्रजातंत्र की। कांग्रेस का दावा है कि 10,000 पुलिसकर्मी पीएम मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, फिर भी फ्लाईओवर जैसी जगह पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और पीएम मोदी का काफिला रोक लिया। दो ही रास्ते हैं, या तो खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, या मैं मानता हूं कि इस षड्यंत्र में सरकार शामिल है। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। लगता है कि प्रधानमंत्री के जितने भी सुरक्षा के स्थापित पैमाने हैं, उन पैमानों में वैकल्पिक रास्ता सिर्फ सरकार को पता होता है या उनके सुरक्षा तंत्र को पता होता है, पुलिसकर्मियों को। और इसलिए स्वाभाविक है कि पंजाब सरकार की जवाबदेही पूरी तरह से बनती है। दरअसल पहले तो कांग्रेस की ओर से यह कहा गया कि फिरोजपुर रैली में भीड़ नहीं होने के कारण पीएम मोदी का कार्यक्रम रद्द किया गया और उसके लिए आरोप गढ़े गए, लेकिन फिर यह भी सफाई दी गई कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव के कारण यह समस्या खड़ी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे पर आने जाने के रूट तय करने का प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए कई रूट तैयार किए जाते हैं, यहां तक कि हवाई मार्ग के अलावा 2 वैकल्पिक रूट भी तैयार किए जाते हैं। सड़क से सफर के लिए भी 2 रूट्स पहले से तय करके रखे जाते हैं। प्रधानमंत्री के वैकल्पिक रूट्स पर भी किसी तरह का आवागमन बंद कर दिया जाता है। पीएम के काफिले के गुजरने तक रूट रिजर्व रहता है। तो फिर फ्लाईओवर जैसी जगह पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे? जाहिर है कि प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट की पुख्ता जानकारी दी गई और प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर पर भेजा भी गया। इसीलिए बीजेपी ने सवाल उठाया है कि रैली में लोगों को जाने से सुनियोजित ढंग से रोका गया। प्रधानमंत्री मोदी की रैली साजिश के तहत रद्द कराई गई।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत से सब हुआ। कांग्रेस पीएम की लोकप्रियता से डरकर बौखला रही है। ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। पंजाब की चुनावी सियासत को छोड़ दें तो ये भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये वैसी हरकत है जिसे राजनीतिक लड़ाई के चश्मे से देखने की भूल नहीं की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसे दल के चश्मे से नहीं, दल हित से नहीं, देश हित के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। सोचिए जरा, जब दुनिया भर में ये खबर जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस तरीके से फ्लाईओवर पर फंस गया, तो दुनिया में हमारी, आपकी, हमारे देश की इमेज क्या बनेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.